भग भोगे भग उपजे, भग से बचे न कोय। कहे कबीर भग ते बचे, भक्त कहावे सोए। कबीरदास जी कहते हैं भग भोग उत्पन्न करता है, इससे बचना अति कठिन है। जो व्यक्ति इससे अपनी रक्षा करता है वस्तुतः वही भक्त है। भग का अर्थ कामना, इच्छा, भोग से है। आशा तजी माया तजी, मोह तजी और मान। हरख शोक निंदा तजई, कहे कबीर संत जान। इसका अर्थ है जो व्यक्ति आशा, माया और मोह का त्याग देता है तथा जिसने सुख शोक निंदा का परित्याग कर दिया है, कबीर के कथा अनुसार वही सत्य पर है। साधु आहबत देख के चरण लागो धाय, क्या जानो इस भेष में हरि आए मिल जाए। अर्थ संत व्यक्ति को आते देखकर दौड़ के उनके चरणों का स्पर्श करें। क्या मालूम कि ऐसे में प्रभु स्वयं आपसे मिलने आए हों। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। कबीरदास जी कहते हैं साधु भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं होता। जो धन की चिंता में घूमता है वह साधु नहीं है। साधु सेवा जागर नहीं, सतगुर पूजा नहीं। सो घर मरघट जानिए, भूत बसाई ते माही। कबीरदास जी कहते हैं जिस घर में लोग संत की सेवा और सतगुर की पूजा नहीं करते, उस घर को शमशान समझना चाहिए और वहाँ भूत प्रेत वास होता है। साधु सोहे सराहिए, कनक कामिनी त्याग। और कछु इच्छा नहीं, निस्दिन रहे अनुराग। कबीरदास जी कहते हैं जिस साधु ने धन एवं स्त्री सुख का परित्याग कर दिया वह प्रशंसनीय है। उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं रहती तथा वे सर्वदा ईश्वर की भक्ति में मगन रहते हैं। हरि सो तू मत हेत कर, कर हरिजन सो हेत। माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। कबीरदास जी कहते हैं हमें ईश्वर से नहीं अपितु ईश्वर के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर हमें नासमान धन संपत्ति देता है, पर भक्त हमें ईश्वर ही समर्पित कर देता है। 100 दिन गया आकाश में, संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीव ना, भाव बिना भटकंत। कबीरदास जी कहते हैं जिस दिन संतों की संगति नहीं हुई वह दिन व्यर्थ चला गया। प्रेम रहित जीवन पशु के समान है और भक्ति भाव के बिना जीवन केवल भटकना है। साधु मिलिए साहिब मिलिए, अंतर रही न रेख। मनसा बाचा कर्मना, साधु साहिब एक। कबीरदास जी कहते हैं जब सच्चे साधु से मिलन होता है तब ऐसा अनुभव होता है जैसे परमात्मा से ही मिलन हो गया हो। साधु और परमात्मा के बीच कोई अंतर की रेखा नहीं रह जाती। सच्चे साधु की मन, वाणी और कर्म तीनों एक जैसे होते हैं जैसे कि परमात्मा के। इसलिए साधु और परमात्मा में कोई भेद नहीं दिखता। साधु बड़ी संसार में, हरते अधिका सोए। बिन इच्छा पूरन करे, साधु हरि नहीं दोए। कबीरदास जी कहते हैं संसार में साधु का स्थान बड़ा है, वह परमात्मा से भी अधिक है। बिना इच्छा किए संत सभी चीजें पूर्ण करते हैं। साधु एवं परमात्मा में कोई अंतर नहीं है।
साधु नदी जल प्रेम रस, ता परछा लय अंग। कह कबीर निर्मल भया, हरि भक्तन के संग। इसका अर्थ है, साधु प्रेम रस जल के नदी के समान है। हमें उससे अपने मन एवं शरीर धोना चाहिए। प्रभु के भक्तों के संग कबीर कर निर्मल एवं पवित्र हो जाता है। सरबर तरवर संत जन, चौथा बरसे में ही, परमारथ के कारने चारों धरी दे। कबीर दास जी कहते हैं सरबर, सरबर मतलब होता है तालाब, पेड़, संत और बादल। बादल में ये चारों इस संसार में दूसरे के भले के लिए आए हैं। ये स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ यानी परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं।